अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद RNN। नाजरीन, हम इस शो में कोशिश करते हैं कि आपकी पसंदीदा शख्सियात को मदऊ करें, उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि उनका करियर डिस्कस करें, उनका बचपन डिस्कस करें, उनका स्ट्रगल, उनकी सक्सेस स्टोरी डिस्कस करें। आज बहुत ही खूबसूरत फनकारा, हम सब की फेवरेट गुलकारा, उनको हमने मदऊ किया है। मेरी मुराद है निम्रा मेहरा से। वेलकम टू द शो मिस। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा वेलकम मैंने पहले कभी नहीं देखा सर। थैंक यू सो मच। एक दफा और करा दें। ये तो आपका प्यार है सर। कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आप कैसे? आप जितनी पर्सनैलिटी आपकी खूबसूरत है, जितनी आप माशाल्लाह गुड लुकिंग हैं, तो आप तो बड़ी अच्छी हीरोइन भी बन सकती थी। और फिल्म और जो है ना वो बड़ी स्क्रीन पर्दा। हमायूं सईद हीरो, लेकिन हमायूं सईद ही मिलना सी तुहानू, साडे को हीरो कोई नहीं है। और प्रॉब्लम वो भी बहुत अच्छे बड़े हीरो हैं हमारे पाकिस्तान के पास। अगर हीरो है तो उनमें से तो हीरो हैं। बाकी मुझे लगता है कि मैं सिंगिंग में अभी बेहतर हूँ। कभी शायद हुआ कि मैं अच्छी एक्ट्रेस मैं हूँ नहीं, पर अगर मैं हो पाई, आप लोगों ने सिखा दिया तो शायद बन जाऊँ। ये आपका ख्याल है? आम लाइफ में आप बहुत बड़ी एक्टर है। आप कह रहे हैं मैं नहीं हूँ, क्या हो गया? मैं तो बिल्कुल नहीं, आपके अपने वीडियो में तो जरूरत ही नहीं लगी हमें कि उसमें कोई मॉडल भी होनी चाहिए थी, एक स्टोरी बोर्ड होना चाहिए था। वो तो था ही नहीं। बस मुझे लगता है थोड़ा बहुत अल्लाह का करम है तो चल रहे हैं मामला। अच्छा, आपकी पैदाइश कहाँ हुई? लाहौर में। अच्छा, लाहौरी हैं आप? पक्के कट्टर लाहौरी। अब लेकिन आपका रेड खराब नहीं है? नहीं, वो अच्छा पहले था खराब। अच्छा। अब बेहतर हो गया है। अभी भी कहीं कहीं कुछ साल में 2-3 दफा निकल आता है, महीने में शायद, महीने में 2-3 महीने में एक दफा निकल आता है। लेकिन गाने में नहीं होता? नहीं, गाने में नहीं होता। अच्छा, वो माशाल्लाह वो फ्लो जो है ना वो प्रैक्टिस से ठीक हो गया। शुरू में अगर किसी, क्योंकि कुछ लोगों ने देखे हुए हैं मेरे कुछ इंटरव्यूज, तो यहाँ ऑडिशंस वगैरह भी, तो तब था रेड का प्रॉब्लम नहीं था। ये भी आया। ये भी आपने बोला तो आगे, पहले नहीं था ये। अच्छा, तो इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, स्कूलिंग? मैंने शुरू जो था हमारा एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी थी मैं। मैंने अपना मैट्रिक वहीं से कंप्लीट किया, क्योंकि मेरे बाबा को होता था कि आपने अपना मैट्रिक कंप्लीट करना है तो वो गवर्नमेंट स्कूल से करना है। प्राइवेट स्कूल हमने शुरू प्राइवेट स्कूल में किया था। अच्छा। पर 8th क्लास के बाद बाबा ने गवर्नमेंट स्कूल डाल दिया, अब ये पढ़ना है। फिर मेरी जिद थी कि मुझे प्राइवेट आगे जाना है, कॉलेज प्राइवेट पढ़ना है। मेरे बाबा के साथ भी गवर्नमेंट कॉलेज जाओ, तो मैं ऑक्सफोर्ड कॉलेज चली गई अपनी जिद से, क्योंकि मेरे बाबा हमेशा से ही चाहते थे गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ना है, गवर्नमेंट स्कूल पढ़ना है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जाना है। और मैं, बच्चे थोड़े जिद्दी होते हैं, वो बच्चा थी, तो मैं प्राइवेट कॉलेज गई, ऑक्सफोर्ड कॉलेज, और वहीं से जब कंप्लीट किया तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी गई। उनका नाम ले सकते हैं? हाँ, नाम सबका लें, बल्कि आज तो मैं कहता हूँ सबका नाम लें। बताओ खुल के निम्रा, जो कहोगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। तो यूनिवर्सिटी, NCP यूनिवर्सिटी, मैं वहाँ गई, वहाँ से पढ़ा। फिर मैंने पूरी डिग्री अपनी कंप्लीट नहीं की, मैं ऑनर बता रही हूँ। मैंने डिग्री छोड़ दी थी मैंने 4th सेमेस्टर के बाद, क्योंकि मैं काम करने लग गई थी और कुछ मामलात भी थे ऐसे, तो फिर मैंने पढ़ा नहीं आगे, तो मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की हुई है। तो मैं वैसे पढ़ाई में कैसी थी? मैं पढ़ाई में अच्छी थी। अच्छा। मेरा भाई बैठा हुआ है, इसको भी पता है। अच्छा। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन जब मैं पोजीशन तो लेके आना मस्त होता था मेरा, कि मैं शुरू से स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी कॉलेज तक जा रही हूँ, तो पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छी रही हूँ मैं। जब मैंने पढ़ना है फिर मैं पढ़ रही हूँ, अगर मैंने नहीं पढ़ना तो फिर मैंने जब डिसाइड किया था कि मुझे आगे नहीं पढ़ना, तो फिर मेरे पेरेंट्स को समझ आ गया था अब नहीं पढ़ेगी। ज्यादा नंबर मैथ में आते होंगे, कोई हिसाब किताब में आप बहुत तेज हैं। अच्छा, आई स्वेयर मुझे मैथ बहुत बुरा लगता था। और मैं अभी भी आके मैथ के मामले में खराब हूँ। मेरा भाई अच्छा है उसमें। अच्छा। अकाउंट्स की सारी चीजें मैं अपने भाई को दी थी। तुम देखो मैं बहुत बेकार, मुझे तो अपनी चीजें भूल जाती हैं रखी हुई। अच्छा। चीजें याद नहीं रहती मुझे, मैं उसको भूल जाती हूँ चीजों में। सो मे भी है। कितने बहन भाई? एक मैं, एक मेरा भाई, 2। अच्छा, कहानी खत्म। भाई भी सिंगर है? नहीं एक्टर? नहीं, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ मुझे निम्रा का भाई होने की वजह से हिट है। हाँ, ये भी कह सकते हैं। वो जा रहा है निम्रा का भाई, तो उसी की वजह से तो मुझे लगता है मैं काम कर रही हूँ। अच्छा। क्योंकि मामा बाबा और भाई थे जो चलते थे सारे साथ, हमेशा साथ देते। पूरी स्पोर्ट। भाई बड़ा? मुझसे बड़ा है, 1 साल बड़ा। अच्छा। शादी होगी भाई की? शादी होगी भाई की शादी पे गया था? हाँ, गया था। अच्छा। फिर भाई की शादी पे और बहुत मामलात हो गए थे। कितने पैसे लिए थे? पैसे क्या लेने हैं,
अपने घर की शादी पे क्या पैसे ले रहे हो? और एक कमर्शियल निमरा कैसे हो सकता है? मांगे तो होंगे, चलो उन्होंने कहा होगा कि ना कर, निमरा भाई की शादी मुझे है। था पल्ले से लगाने में रहने देते हैं अभी। अच्छा, तो बस हाँ, अच्छा था घर का। घर के इवेंट का क्या, घर परफॉर्म किया आपको तो घर के मुर्गी दाल बराबर, आपको तो पता है। तो ये वो वाला सीन है। ये तो कुछ सानू पूछे ना हाँ कि कितना अर्सा इंतजार कर रहे हैं कि निमरा ने आना है। नहीं सर, लेकिन मैंने बस वो कुछ थोड़ा सा टाइम था, वरना आप बुलाएं हम तो। अच्छा, तो वो कैसा लगा? फैमिली में परफॉर्म कर रहे हैं, फैमिली भी खुश हो रही कि यार निमरा देखो, मतलब उनके लिए तो। और बहुत बड़ा खर्चा बचाया। इतनी बहुत आर्टिस्ट बड़ा बाहर से है। बुक करते तो लाखों रुपए देने पड़ने थे। सही बात है। बस खुश थे सारे, सबको था कि भी अभी तो खैर ज्यादा खुश होते हैं, तब तो इतने नहीं होते थे, अब जरा ज्यादा खुश है फैमिली वाली सारे लोग। अच्छा, ये ज्यादा कम वाली बात भी जरा बताओ कि जब आपने फैसला कर लिया कि मैंने म्यूजिक करना है, हाँ। तो कब ख्याल आया, कैसे आया, और किसको पहले बताया कि मैंने करना है? अब रुकावट सबसे पहली अंकल की तरफ से आई, मामा ने क्या कहा, भाई ने क्या कहा, किस तरह हुआ ये सीन सारा? अच्छा, शुरू में जब मैंने सोचा कि मुझे टीवी पे जाना है, मुझे ना सिंगिंग करनी थी। मुझे सिर्फ इतना पता था तब तक कि सिंगिंग करना ही होता है कि टीवी पे जाके गाना, दैट्स इट। इसके बाद क्या होता है कुछ नहीं पता था, बस ये शौक था मुझे टीवी पे जाके गाना। तो वो वाला एक शौक था। लेकिन बाबा मेरे जरा चिल थे, मामा मेरी होती थी कि प्यो थी कमे लगे हुए हो। अच्छा। यू नो, हाँ, मामा मेरी थोड़ी थी इस तरह से। लेकिन फिर पहली दफा जब मैंने पहला ऑडिशन दिया था तो बाबा का भी था कि नहीं करना ये खान। पहला ऑडिशन कहाँ हुआ था? पाकिस्तान आइडल का मैंने एक पहला ऑडिशन दिया था। अच्छा। उससे पहले मैं चैनल्स वगैरह में जाके कभी मैंने ऑडिशन दिया नहीं था, तो आइडिया नहीं था। मुझे बोला था लेकिन मैं कभी गई नहीं थी। तब मैं कॉलेज में थी जब मेरा पाकिस्तान आइडल वाला ऑडिशन का दिल किया कि अभी हो रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए। जजेस कौन कौन थे? हदीका कियानी जी थी, अली असमत जी थे, बुशरा अंसारी थी। सिंगर कोई नहीं था? ऑब्वियसली तो बहुत अच्छे सिंगर्स हैं सब के हमारे। अच्छा, ये लोग गाते भी थे? नहीं, ये जजेस थे। जजेस थे? हाँ। और सिंगिंग का कंपटीशन था और ये जजेस थे? अच्छा, ये जज कर रहे थे आपको? अच्छा, इन्होंने आपको जज किया? नहीं, मैं उनको हेड्स ऑफ कहना चाहता हूँ, हेड्स ऑफ कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने आपको जज किया। अच्छा, उन्होंने आपको फिर अप्रूव कर दिया? नहीं, रिजेक्ट किया। जी, रिजेक्ट किया था। तो मैंने पहले पूछा ना कि इनमें सिंगर कोई नहीं था जजेस में? अस्तगफुरुल्लाह यार, ये ऑनर जाएगा। मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने बता रही हूँ, ये कह रहे हैं। अच्छा यार, अच्छा एक बात चलो कर लेते हैं। हाँ। बात कर लेते हैं। अब तो माशाल्लाह आपने बड़ा म्यूजिक कर लिया है। वैसे मैं सीरियस बात कर रहा हूँ कि जजेस जो है जब ऑडिशन ले रहे होते हैं, कोई नई निमरा, कोई नया अब्बास जो है जब ऑडिशन दे रहा होता है, तो जब जज उसकी कोई मिस्टेक निकालता है तो वो कहता है कि आपने ये जगह सही नहीं कही, तो वो वैसे ही क्यों कह देता है कि सही नहीं कही? उसको सही कह के बताता क्यों नहीं कि सही जगह ये? मैं जजेस उनको मानता हूँ जो बताएं भी कि सही जगह ये थी, सही अंदाज ये था, सही डिलीवरी ये थी। ये गा के नहीं बताते ना, तो मैं जजेस मानता नहीं हूँ बताते हैं, जुबानी वाले जजेस। उनका अपना एक है। अच्छा, ये तो पहली बैड लक होगी ना कि वो आप मुझे रिजेक्ट किया गया था। बेसिकली हदीका कियानी जी हमारी बहुत बड़ा नाम है हमारे मुल्क का, उन्होंने मुझे रिजेक्ट इसलिए किया था कि, और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरी आवाज़ तब बहुत, मैं छोटी भी थी, ओब्वियसली 10 साल पुरानी बात है वो, तो मैं छोटी थी और फिर मेरी आवाज़ बहुत बारीक थी, तब बच्चे जैसी आवाज़ भी थी, और तब मैंने नया गाने का शौक था, तो मैं बहुत बारीक आवाज़ में गा रही थी। तो मुझे उन्होंने बोला था कि आवाज़ से ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। तो मुझे फिर बुशरा जी ने बोला था कि तुम एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हो, गाने सिंगर। मैंने शुरू में बोला आपको तो बुशरा जी ने तब बोला, मैंने आज बोला। तो अली असमत जी ने कहा था कि मेरी तरफ से यस है, बट फिर जब तीनों का आपस में फैसला हुआ था तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आपको काम करना चाहिए। ओके, वो मेरी वीडियो बहुत वायरल हुई है, मैं उनको बोल रही हूँ उन्होंने मुझे सेलेक्ट क्यों नहीं किया, ये क्या कर दिया। तो लोगों को लग रहा था जब मैं लड़ रही थी, मैं रो रही थी कि मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया इन लोगों ने। सो ये ऑडिशन तब हुआ था। तो अच्छा, उन्होंने तो कहा चलो कर जाओ बेटा। मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, घर आ गई। बाज नहीं आई? नहीं, आ गई, 2 साल बाद आई। बाज आ गई 2 साल? 2 साल फिर मैं बाज आई। फिर मैंने कुछ किसी जगह, 2 साल नहीं 3 साल में बाज आई। फिर मैंने कुछ नहीं किया। फिर 2016 में मुझे एक और ऑडिशन पता चला कि टीवी चैनल पे हो रहा है, एक प्राइवेट टीवी चैनल था। तो वहाँ पे सर अली अब्बास और सनम मारवी जी ये जजेस थे। ठीक, कबूल। तो, हाँ, नहीं वो दो में कबूल नहीं। तो वो जजेस थे और बाकी हमारे सारे रऊफ साहब जो हैं उनके स्टूडेंट्स थे सब।
अलहमरा वाले रऊफ साहब जी, उनके सब स्टूडेंट्स थे। और मैं जब वहाँ पहुंची तो मुझे पता चला कि सारे स्टूडेंट्स उनके, और मैं तो यूनिवर्सिटी से बंक मार के आई हुई हूँ, मैं तो नहीं सिलेक्ट होने वाली। अच्छा, पर तब किस्मत अच्छी थी, मैं सिलेक्ट हो गई, मैं फर्स्ट आ गई वहाँ पे। अच्छा, गुड। उन सब में। ये अलहमरा में हुआ था? नहीं, ये किसी प्राइवेट टीवी चैनल के मॉर्निंग शो में हुआ था। अच्छा, या ओके। वहाँ से मुझे पहला ब्रेक मिला चैनल का। सर अली अब्बास ने मुझे बोला कि मैं एक गाना गा रहा हूँ, एक शो हो रहा है एक और चैनल पे, तुम मेरे साथ एज फीमेल लीड सिंगर गाओ। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि मतलब मैं तो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो मुझे एज मेन लीड गाने को मौका मिल रहा है सर अली अब्बास के साथ। तो मैं तो खुशी से फूले नहीं सकती। ये अली अब्बास ने कहा? ओके, सर अली अब्बास ने, क्योंकि मैं वो कंपटीशन जीत गई थी। ओके। मैं फर्स्ट आई, मुझे कुछ इनाम वगैरह मिले और चीजें खत्म हो गई। पर मुझसे फिर उनकी टीम ने कांटेक्ट किया कि निम्रा से कांटेक्ट करें कि सर अली अब्बास किसी चैनल के लिए गाना कर रहे हैं, उनको एक फीमेल सिंगर की जरूरत है, तो वो लड़की गा सकती है। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने हाँ बोल दी, मैंने कहा हाँ जरूर करेंगे। तो बस वहाँ से चीज़ें चली। फिर उन्होंने मुझे एक चैनल में इंट्रोड्यूस कराया, फिर एक और चैनल में इंट्रोड्यूस कराया, वहाँ पे मुझे अपने साथ उन्होंने गाने का मौका दिया कि ये एक फीमेल सिंगर है। कमाल है। तो वहाँ से मुझे वो चैनल्स में मुझे काम करने का मौका उनकी वजह से मिला। पहला गाना कौन सा रिकॉर्ड करवाया जब आप बूथ में खड़ी हुई? तब तो बूथ होते थे ना? हाँ, और वो माइक के आगे और बाहर एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर बैठा है। वो गाना था नदीम बेग साहब की फिल्म का था वो गाना। वो सर अली अब्बास के साथ ही हुए। सो मेरा पहला गाना, सो मुझे पहला एक्सपीरियंस था कि स्टूडियो में जाके ऐसा काम करते हैं। वो कब था? वादा करो साजना छूके मुझे तुम अभी, जीवन की सिराह में हर जीत हर राह में बिछड़ेंगे ना हम कभी। तो ये डुएट गा रहा था। तो ये किस पे पिक्चराइज हुआ था ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये नदीम बेग साहब पे, और आई गेस एक हीरोइन थी, मुझे उनका नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, आपको याद होगा और आई एम श्योर होगा, मुझे नाम भूल गया। अच्छा, तो वो उन फिल्म का नाम भी नहीं याद आ रहा? नॉट एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन वो फिर देखने गई आप सिनेमा में कि मेरा गाना पिक्चराइज हुआ है हीरोइन पे? और नहीं, वो मैंने पिक्चर उसके लिए नहीं गाया था, हमने एक टीवी चैनल में गाना था। अच्छा, वो कवर गाया था। ओके। वो टीवी चैनल में ऐसे कि जैसे मैं एक टीवी चैनल का शो है तो नदीम बेग साहब वहाँ पर एज गेस्ट आए हुए थे और एक ट्रिब्यूट हो रहा था, तो मैंने तब गाया था उनके लिए। तो वो बेसिकली वो अली अब्बास सर कर रहे थे, तो उसमें फीमेल लीड या सिंगर्स जो थी उसको मैंने वहाँ पे वो परफॉर्म किया था, तो मैंने उनके लिए गाया। अब ये शुरू हो गया काम, अब आपको ये लग गया कि काम मैं कर सकती हूँ। वो 3 जजा ने मेरे खिलाफ गलत फैसला देता सी नहीं, अदालत ने मेरे 3 साल जाया किए ने, ठीक है, अब वो भी है जेन में, अब साबित भी करना है, अब इधर चांस भी मिल गया है, और ये एक इनर सेटिस्फेक्शन हो गई कि कर मैं सकती हूँ। तो अब एक आगाज हो गया। तो उसके बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट पहला कौन सा मिला? अच्छा, मैं नईम साहब एक सच बात बताऊं, ये आगाज होने के बाद भी देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर इंडस्ट्री जिन्होंने मुझे बोला कि तुम नहीं गा सकती, तुम्हें गाना छोड़ देना चाहिए। एंड आई स्वेयर मेरा गाना हिट होने तक भी मुझे ट्रीटमेंट वो, क्योंकि मैं शायद एक बैकग्राउंड से नहीं आती थी और मेरे पास कोई रेफरेंस ऐसा नहीं था, तो मुझे बहुत ऐसा ट्रीटमेंट मिला है जिसमें मुझे बात में बोला नहीं तुम्हें गाना नहीं आता, तुम नहीं कर सकती, तुम्हें नहीं करना चाहिए, यार तुम लोगों का क्या है, तुम लोग उठ के आ जाते हो गाने। मैंने ये सारा ट्रीटमेंट देखा हुआ है और बड़े बड़े अच्छे बड़े नाम है जिनसे मैंने ये। चलो बता दो आज। नहीं, चलो बताओ कौन कौन से नाम है, बता दो। नहीं, आपके फैंस, आपको पता है अभी आप यूके का टूर करने जा रही है, वो भी सुन रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि निम्रा का रास्ता, क्योंकि अब मेरे ताल्लुकात उनसे बहुत अच्छे हैं, तो अब मैं खराब नहीं करना चाहती। सुनो क्योंकि वो मेरे साथ काम कर रहे हैं ना। अच्छा, किस मुंह से? ये मुझे नहीं पता। एक तो होता है ना, थोड़ा जिंदगी में कभी रियलाइज होता है, बंदे को शर्म आ जाती है, बंदा फिर कहता है कि वो हमने गलत कहा था, क्योंकि ये फैसले अल्लाह ताला की ज़ात के हैं, इंसान के तो है नहीं। तो उसकी वजूहात क्या थी, क्यों हमने कहा, क्यों डिस्करेज किया, क्यों रास्ता रोकने की बात की, क्यों घर भेजने की बात की, थोड़ा होता तो है। मुझे नहीं लगता उनको होता। एक नाम मैं लूंगी, वो मैं इसलिए नहीं लूंगी कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने अच्छा किया था। उस टाइम पे भी जब मुझे गाना नहीं आता था तो उन्होंने मुझसे गवाया, और वो बग्गा जी थे, जब मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। और जब मेरा गाना हिट हुआ था
तो मुझे पहली कॉल अगर पूरी इंडस्ट्री में से अगर मुझे पहली कॉल आई थी, वो बग्गा जी की आई थी। मेरे पास नंबर ही नहीं था। ओरेंज की गल है, मैं कॉल 3 टाइम कॉल कर देनी थी, सुबह दोपहर शाम, हेलो निम्रा वेल डन। लेकिन वो तो हमारे आर्टिस्ट है ना, वो तो खुद बग्गा जी बहुत बड़ा नाम है, सिंगर है। तो होता है कि आप जब कोई नया आर्टिस्ट आता है, जब आपको पता होता है एक लड़की पिछले 5 साल से मेहनत कर रही है, 6 साल से मेहनत कर रही है, हमारी आंखों के सामने कभी वो ये काम करती है, कभी वो ये गाना गाती है। मैंने इतने डेमोज गाए हैं कि वो डेमोज मैं गाती थी और गाना कोई और सिंगर गाता था। तो मैंने गाइड ट्रैक गाइड ट्रैक जो होता है ना, वो Yes. डेमोज को कहते हैं, जो गाइड होते हैं वोकल्स, वो मैं करती होती थी। और मैंने इतने वोकल्स किए और ना मुझे कभी उसके पैसे मिलते थे। मैं घर से अगर मैं खुद जा रही हूँ, पेट्रोल शेट्रोल लगाना है या किराया लगाना है, जो भी वो उसको मैं खुद देखती थी। और मुझे रिटर्न में सिर्फ इतना कहते थे, कभी मौका मिल जाएगा, तुम्हारी आवाज़ कभी अप्रूव हो जाएगी। आप कहोगे तो अप्रूव होगी ना, आप लोगों ने रखा ही सिर्फ डेमो गाने के लिए, तो क्यों होगी अप्रूव। सो ऐसे भी बहुत काम किए मैंने। बग्गा जी बहुत शुक्रिया, 7 खून माफ नहीं आज तानू। ये जो है ना, आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, बहुत से आपने अच्छे काम किए, उनमें ये काम जो है वो भी अब सर फहरिस्त है कि आपने शुरू में निम्रा को जो है वो इनकरेज किया और सपोर्ट किया, और फिर कंपोजिशन भी आपने कुछ बनाई जो मैं आपके स्टूडियो में देखता रहा। अच्छा, फिर नहीं, वो मुझे हमेशा अभी भी कभी फोन करते, तू मेरा बच्चा है, तूने परेशान नहीं होना। सब वो तब भी मुझे कहते हैं, तेरी बहुत अच्छी आवाज़ है, सब अच्छा गाती है तू, तेरी स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तू परफॉर्मर बहुत अच्छी है, एक तू ना सीढ़ी की लास्ट एक स्टेज पे खड़ी है और एक तुझे हवा लगनी है, तूने उड़ जाना है। और जब वो मेरा गाना हिट हुआ, जब मेरा गाना बहुत बड़ा हुआ, तो मुझे उन्होंने कॉल की, कहते मैंने तुझे कहा था ना पुत्तर उड़ जाएगी तू, एक दिन तेरा टाइम आ गया। मैंने कहा बस इसको अच्छे से याद रखी और अच्छे से इस चीज़ को मैनेज करी, तो इधर उधर कहीं गलत चीज़ों में ना पड़ जी। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे वो कॉल किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि लाइक एटलीस्ट हमारी फील्ड में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सच में आपको देखना चाहते हैं कि आप काम करो। ये कौन सा सॉन्ग था? ये माया वे। अच्छा, माया वे पहले आ गया था? सबसे पहला गाना माया वे था। अच्छा, जो हिट हुआ था, उससे पहले की तो बहुत स्ट्रगल है। नहीं, हम जो है ना वो ये पता हुंदा को फर्स्ट समझते रहे हैं। नहीं, मेरा माया वे गाना पहला था। अच्छा, माया वे पहला था। सबसे जिस गाने ने मुझे पहचान दी थी वो माया वे गाना। ओके, ये माया वे जो था, ये आइडिया किसका था? मेरा दोस्त नसीम विकी कहता है मेरा आइडिया है, जुनेद साहब कहते हैं मेरा आइडिया है। ये कितनी, ठीक है, ऐसे जरा क्लियर करो आज। ये कितनी बड़ी डिबेट है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो उसी के लिए बैठे हैं हम, कौन सा कुछ कपड़े डिजाइन करने बैठे हैं। मैंने हर जगह क्लियर किया और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी और करना चाहिए। मैंने वैसे मैंने बोला भी है पहले भी। सो बेसिकली हम GNN में, ये GNN से गाना सबको पता आया हुआ है, ठीक है। तो मैं GNN में काम कर रही थी एज शो में, जुनेद सलीम साहब उस शो को होस्ट करते थे, नसीम विकी साहब वहाँ पे काम जैसे बाकी करते हैं सारे आर्टिस्ट वैसे, और मैं एज को होस्ट और एज सिंगर वहाँ पे उस शो में काम करती थी। अब हम लोगों ने नए गानों पे काम करना शुरू करना था कि कवर्स नहीं करते, यूट्यूब से निकाल दिए जाते हैं तो फ़ायदा नहीं होता, तो कॉपीराइट का इशू आ जाता है, तो हमें अपने ओरिजिनल्स पे काम करना चाहिए। सो हो गया। अब बाकी भी मैंने और भी प्रोजेक्ट, मैंने वहाँ पे 11 गाने किए हुए हैं जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जो देश बुक जो चैनल जो उनका शो था उसके थे। अब ये गाना स्पेसिफिकली ऐसा था और इसकी स्टोरी ऐसी है कि मैंने कनाडा जाना था और कनाडा जाने से पहले मुझे शूट कंप्लीट करके जाना था। तो ये गाना जब बनता है तो मुझे जुनेद सलीम साहब ने बोला कि ये गाना है, ये हमने नेक्स्ट वीक करना है। मैंने कहा ओके सर। अब इसमें पहली बात जो मैं समझती हूँ कि ये गाना बहुत छोटा सा था, उतना था। माया वे वर्ड तो खैर जहाँ से गाना शुरू होता है वहाँ से बात करते हैं कि माया वे जो वर्ड है इसका, वो इस पूरे लिरिक्स में कहीं नहीं था, है ही नहीं था वो। बस जब मैं स्टूडियो खड़ी थी तो मुझे लगा कि यार तू सुबह, ये गाना शुरू हो रहा है, तू सुबह दीपक हवा भरेगा, यहाँ से शुरू होता है। अब मैंने कहा ये बहुत बोरिंग नहीं लगेगा कि अचानक ही शुरू कर दें तू सुबह, तो मैंने कहा कुछ वर्ड ऐड करते हैं। मैंने वर्ड कह दिया माया वे, खड़े खड़े वहीं पे मैं गल सुन माया वे, जो जुनेद सलीम साहब को बहुत पसंद आया था बाद में। अब जितना वो गाना था वो इतना सा स्थायी थी और थोड़ा एक अंतरा था, छोटा सा था, तो वो ख़त्म हो गया। माया वे वर्ड मैंने स्टार्टिंग में भी डाल दिया, लास्ट में भी इसको ऐड कर दिया। अब मैं गाना वाना कंप्लीट करके मैं नेक्स्ट डे सेट पे लेके गई, तो सब ने सुना, गाना बहुत पसंद आया, लेकिन कहते हैं छोटा है। हाँ सर ओके, अब क्या कर सकते हैं, छोटा है। तो जुनेद सलीम साहब ने बोला कि यार इसमें ना कुछ वर्ड ऐड करते हैं, जैसे मेरी माँ दी हादी चा वर्गा कुछ करके, या मतलब ना आंदे जांदे सा, वो ना बट छोटे छोटे वर्ड्स को करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली गाने वो फाइनल किया करते थे हमेशा से।
उन्होंने कोई ना कोई गज़ल निकालनी या कोई भी लिरिक्स निकालने जिसको वो कहते थे कि इसको गाना बना के लेके आओ इसका, वो भी बहुत बड़ा टास्क होता था उस टाइम। जाहिर है। तो अब वो मैंने कहा सर ये मेरा काम तो नहीं है, मैं क्या इसमें ऐड करूँगी। तो तब सेट पे बैठे बैठे ऑन रिकॉर्डिंग हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे, सेट पे थे, तो जुनैद सलीम साहब ने और विकी साहब ने दोनों ने इस गाने को देखा और आपस में डिस्कशन की। और अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उन दोनों में से, मैं तो दोनों का नाम इसलिए लेती हूँ कि दोनों ने किया है, कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या उनको बताया, उन्होंने क्या उनको बताया, मुझे नहीं पता। आप लोगों की बात हो रही है, मैं कौन सा वहाँ पे हूँ। अच्छा, आप नहीं थी, मौजूद नहीं थी? मैं खड़ी हूँ वहाँ पे, मुझसे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अब मैंने इतना जरूर सुना कि जुनैद सलीम साहब ने बोला था कि कोई वर्ड ऐसा ऐड कर देते हैं, मादी हद्दी चावर का, ये वर्ड जुनैद सलीम साहब ने बोला। अब विक्की साहब ने बोला कि हाँ इसका शुरू में हम लाइन ये बना देते हैं, तेरे नादा जायका इन सजना, कहते हाँ हाँ ये भी अच्छा है, इसको तुम मेरे को मिलके बनाते हो। मुझे कहने गा के दिखाओ जरा कैसा लगेगा। अब वो मुझे बता रहे हैं, मैं गा रही हूँ कि हाँ ये ऐसा किसी शो में आपका ये मसला हल नहीं हुआ, मैं आपका मसला हल कर देता। हाँ, लड़ाई मुका दिया। वो कहा है आप क्रेडिट्स में लिखें जुनैद विकी। ठीक है, जुनैद साहब जो कि मेरे उस्ताद हैं, मेरे पहले एडिटर हैं, और जुनैद साहब जो हैं वो अखबार की सुर्खी फाइनल किया करते थे, बावजूद इसके कि बड़े बड़े नाम उस वक्त CNE हुआ करते थे, शुजाउद्दीन साहब, मुनीर भट्टी साहब, और ये ऑनर भी थे इंसाफ अखबार के। और जुनैद साहब ने वो डेली की लीड और सुपर लीड फाइनल करनी होती, तो बड़े स्वीट हैं। और विकी जो मेरा दोस्त है, तो हल ये है, दोनों बड़े लोगों, हल ये हमने निकाला है मैंने और इमरान ने, कि आइंदा जो है क्रेडिट्स जो है कोई भी पूछेगा तो वो कहेंगे लिरिक्स जो है जुनैद विकी के। मैं तो पहले कहती हूँ, मैंने कहा आप पूरा क्रेडिट लें, जिसने भी, मैं जुनैद सलीम साहब को पूरा क्रेडिट देती हूँ, मैं विकी साहब को पूरा क्रेडिट देती हूँ। आप लोगों ने गाना, क्योंकि जुनैद सलीम साहब ने गाना दिया, या तुसी माइया अपना रख लो, विचों इन्हां नूं वापस कर दो। नहीं मैं कहती वो भी रख ले। आई डोंट माइंड, आई टोटली लाइक ओके विद इट कि आपको, आप लोगों ने बनाया। मैं कहती हूँ गाना सबका है, क्योंकि देश जिस टीम में हमने गाया, ये तो पूरी टीम का गाना है। उस एक गाने की वजह से बहुत सी चीजें चेंज हुई सबकी लाइफ में, सबकी जगह अपनी अपनी जगह पे, मेरी तो हुई ऑब्वियसली, मैं तो उस सिंगर से, उस गाने से बहुत बड़ा नाम बन गई। उसके अलावा चैनल्स में बहुत कुछ चीजें चेंज हुई। एक यूट्यूब चैनल बड़ा ग्रो किया जिस पे वो पड़ा हुआ था गाना। जब कॉन्सर्ट में परफॉर्म करती हैं ये वाला गाना, तो आप परफॉर्मर चुके बहुत आला, और जब परफॉर्म कर रही होती हैं, क्राउड है नीचे बहुत लंबा चौड़ा, और वो जब माया वे कह रही हैं तो 600-700 बंदा खड़ा हो जाता होगा कि पता नहीं मैंने कह रही। अच्छा, मैंने एक्सपीरियंस किया, जैसे वो जब आता है ना, उसमें वो लोग कहते हैं हाँ, मैं शराबी हूँ, तो कहता है इससे आगे की दास्तां मुझसे सुन, तो मुझे 7 के बंदे खड़े हो जाते हैं कि मेरे को सुन। अच्छा ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, माया में दसो। तो माया में ऐसे ही, जब मैंने पहली दफा इस गाने के हिट होने के बाद मैंने स्टेज परफॉर्म किया था, तो लोगों ने इतना प्यार दिया, और मैं वो पहली दफा एक्सपीरियंस कर रही थी कि आपका गाना, क्योंकि मैंने बहुत कवर्स पहले गाती थी, मेरा अपना गाना हिट किस स्टेज पे किया था पहला? एक प्राइवेट कॉन्सर्ट था, एक फेस्ट टाइप था बहुत बड़ा, उसमें और भी आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे। तो मैंने पहली दफा इतना बड़ा स्टेज परफॉर्म करना था जिसमें और भी हमारे आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े बड़े परफॉर्म कर रहे थे। तो जब मैं पहली दफा गई थी, और मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा कि जब मैं जो गाना गा रही हूँ, जो मेरा गाना है, वो ऑडियंस को याद है और वो मेरे साथ गा रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस बहुत एक और टाइप की, एक और अलग फील देता है आपको कि मैंने गाना चल गया माया वे, और आगे से इतने लोग गा रहे वे गल सुन माया वे। सो ये एक फील है जो एक आर्टिस्ट जब स्टेज पे होता है ना, तो उसको एक और तरह की एनर्जी मिलती है कि ओ माय गॉड, ये मैंने किया, ये बस हो गया जो मैं चाहता था जिंदगी में। ये आप हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है कि हो ऐसा। तो फिर ये माइये को अचानक शट अप कॉल देने का कैसे प्लान आया कि जे पता हुंदा वक्त होंदा ते तैनूं मैं दस दी? अच्छा, शट अप खेड रचाउंदी ना, ठीक है। ये माइये को असल में मुझे तो यही फील हुआ है माइये दी शट अप कॉल है। नहीं, जे पता हुंदा भी ऐसा था कि बस क्योंकि काम शाम चल रहे थे, जे पता हुंदा बस एक स्टोरी पे लिखा गया, एक जिंदगी पे लिखा गया। और तब मैं कुछ लाइफ के फेज ऐसे से गुजर रही थी। हकीकी स्टोरी थी? या मतलब मेरे पास तो थी। हैं? सही बात है, वही था। इसका खलीलुर्रहमान कमर कौन था? इसका वो है हमारे जुल्करनैन, हैदर जुल्करनैन नाम है लड़के का जिसने अच्छा। गाना लिखा हुआ है। गाना लिखा हुआ है, बाकी जो था जो आप पूछ रहे हैं वो मैं नहीं बता सकती। नहीं वो हमें जरूरत नहीं। हम व्यूज के चक्कर में जो है वो पर्सनल मैटर्स पर डिस्कस नहीं करते। या तो अच्छा, ये मुझे बताएं कि इसका वीडियो डायरेक्टर कौन था? मैं जरा ओना ना गल करना चाहता। क्यों, क्या हो गया? बताएं तो सही।
अच्छा वीडियो जो थी ये कनाडा में शूट हुआ हुआ है गाना जो अच्छा। पता होता, और ये बस मैं अपना शो करने गई हुई थी तो वहाँ पे बस थे एक डायरेक्टर, अरसल नाम था उनका, तो उन्होंने बस स्टोरी बोर्ड भी उन्होंने बनाया? नहीं बस ऐसे ही हमने चलते फिरते एक जगह पे रैंडम ही किया? रैंडम रिकॉर्ड। बस फिर ठीक है। क्यों? असल में मैंने जब मुझे पता चला ना कि वो गाना उससे बड़ा हिट था, हाँ और हम सिर्फ मैया सुनते रहते थे हर वक्त, हाँ तो जिस दिन पता चला तो फिर वो सुनना शुरू किया गाड़ी में रोज। हाँ। जब मैंने उसको 150 दफा देखा ना तो मैंने गलती निकाली उसमें ओह, वीडियो में। वो क्या थे? वो ये थी कि उसमें आपने कहा है कि खेड़ रचौंदे ना, हाँ पूरे गाने में ना खेड़ कहीं नजर ही नहीं आ रही। तो यार। मेरा ये आइडिया था कि उसमें कोई शतरंज का एक शॉट हाँ। खेलते हुए, कोई किसी खेल का एक शॉट खेलते हुए जिसमें मात दी जाती है, हाँ, हाँ, हाँ। डिच किया जाता है, वो एक प्रॉपर You know? स्टोरी बोर्ड होता है या कुछ स्टोरी बोर्ड, होता। वो मैंने मिस किया। या। तो फिर मैंने कहा कभी शो में आएंगी तो आपको मैं बताऊंगा, तो ताकि अगला गाना मैं अगला। डायरेक्ट खुद करूँ। जी जी, मैं तो चाहूंगी आप प्रोड्यूसर भी हो, खाली डायरेक्टर क्यों? अच्छा, आप प्रोड्यूसर भी हो, मुझे अच्छा लगेगा, आई डोंट माइंड। एक नईम डायरेक्टर होगा, एक नईम प्रोड्यूसर होगा। प्रोड्यूसर नईम जो है वो पीछे बैठा पीसीआर। हाँ बस मैं नहीं कहती बोला हूँ सर। प्रोडक्शन भी आप करें, इन्वेस्टमेंट भी आप चलो, ये हो करें, गया। डायरेक्शन भी आप करें, लोकेशन भी आज फाइनल कर लेते हैं। हाँ सब आप करें। इससे खूबसूरत लोकेशन आपको नहीं मिलेगी जो अभी आपको दिखाते हैं। बस डन फाइनल करते हैं। अच्छा मिस, ये बताएं कि पहला टूर कौन सा था? जहाज में कब बैठी पहली बार? तो वो उसने कहा कि अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध ले, बांधी थी कि चुप करके ऐसा? पहली कंबल रखे दफा ऐसे? बांधी थी, दूसरी दफा भी बांधी थी, तीसरी दफा भी बांधी थी, चौथी दफा नहीं बांधी थी, नहीं? और अब तक नहीं बांधी। अल्लाह बचाए। उसका अपना ही मजा आमीन। होता है। वो बस कह देते हैं ये होगा, हाँ और ठीक है, वो बात तो ये रोज ना अम्मी टाइप बन जाती है कि नहीं मैं कह रही हूँ ना बांधो। आपने मैं कह रही नहीं हूँ। किया, आपको नजर हाँ। नहीं आ रहा, वो होती हाँ। है कुछ ऐसे भी। तो पहला टूर कौन सा था? पहला साथ कौन गया? अच्छा मेरे साथ एक जो मेरा भाई ट्रैवल करता है हर जगह। Very good. मेरे मैनेजर, मेरी टीम है, एक मैनेजमेंट कंपनी थी, क्योंकि मेरा भाई पहले मैनेज करता था हर चीज़ को, अभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ चीज़ों को वही मैनेज करता है। तो पहला जो शो था वो आई गेस मलेशिया का था, या मलेशिया का था पहला टूर। तब ये दोनों सॉन्ग आ चुके थे। हाँ वो मलेशिया का था, फिर कनाडा, फिर दुबई, फिर कुवैत, फिर मस्कत, फिर यूके, फिर चल जिंदगी। अच्छा जबरदस्त। सबसे ज्यादा आपने कहाँ एंजॉय किया? हाँ यूके परफॉर्म करके भी, घूम के? हाँ यूके में बहुत किया। अच्छा। वहाँ पे क्योंकि शोज ज़्यादा थे हमारे, बाकी जितने कंट्रीज में किया वहाँ पे एक एक दो दो शोज होते थे, यहाँ पे शोज ज़्यादा थे हमारे, 5-6 शोज थे, और ज़्यादा टाइम रुकने का मौका मिला था। तो जब ज़्यादा टाइम होता है तो आपके पास मार्जिन होता है घूमने फिरने का, एंजॉय करने का, जगह एक्सप्लोर करने का। सेल्फियां बनाई खूब बहुत- हर जगह जाके। नहीं मुलहसन से भी ज्यादा सेल्फी। वो तो मैं उनकी स्टोरीज देख के कहती थी, उन दिनों वो भी थे वहाँ पे, हाँ। तो मैं उनकी स्टोरीज देख के कह रही होती थी कि कहाँ है ये, कौन सी जगह है, मुझे भी बताया, मैंने भी मैंने देखने बताया नहीं, जाना वो तो लंदन वाले ने नहीं पता कि थे भी जगह है। वो तो एक को ग्रेवयार्ड उन्होंने को निकाल लिया, वो गोरों को भी नहीं पता। कहते मैं कहा ये क्या है? कहता अंधों का कब्रिस्तान है ये, Oh my- वहाँ सिर्फ अंधे दफन है। Really? रियली? वो लंदन से वो निकाल लिया ये कहीं पे। नईम साहब, ये मुझे क्यों नहीं पता। कमाल हो गया, वो तो ऐसी ऐसी जगह निकाल ली उन्होंने। अच्छा नईम उल हसन साहब का एक अपना है, वो जहाँ जाते हैं वो हर चीज को एक्सप्लोर करने पे रखते हैं कि मुझे पता होना चाहिए कि ये अगर यहाँ पे दरख्त भी पड़ा हुआ है तो ये कितने साल पुराना है, और ये कब आया था, ये भाई, क्यों लगाया गया। अपने घर का कोई कोना ऐसा निकाल लेता वो। भाभी कह रही होती कि हमते नहीं पता है कार इच्छे है, वो निकाल के दिखा रहे। रियली? वो है क्रिएटिव है ना, वो बहुत ज्यादा इसको creative क्रिएशन कहते हैं। मैंने तो खैर बहुत शुरू में उनके साथ काम किया हुआ है। तब सारे चैनल्स में जब मैंने नया नया काम करना शुरू किया था तो मैं A+ में भी गई थी तब, एक्सप्रेस के बाद। तो मुझे A+ में जब बुलाया गया था, वो भी रेफरेंस से इधर उधर होते थे। जब मुझे वो रेफरेंस ऐसा होता था कि मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं करता था, मेरे बारे में सिर्फ बताया जाता था कि एक लड़की है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, तो आप देख लें अगर आपको समझ आती है, अपने काम करना है उनके साथ। तो बस मेरे काम की बेस पर मुझे अगर कभी मिला है तो वो, जब मैंने A+ ज्वाइन किया था तो मैं तब से काम कर रही हूँ। मैंने नईम साहब के साथ बहुत काम किया, बहुत चैनल्स में किया है, और तब से किया जब मैं बहुत छोटी सी इमरा आई थी, और फिर बढ़ते करते बहुत बड़ी। यानी कि नईम साहब आपके हाथों में बूढ़े हो गए। क्या बात है। अच्छा नहीं, हमने बड़ी कोशिश की है RY पे। जब होशियारियां स्टार्ट किया तो हारून रफीक जो है हमारे दोस्त, जो होस्ट हैं, तो उनके सामने एक होस्ट की सीट थी, तो वो मेरे जिम्मे लग गया सारा। अब ये एक फ्लैंक बनाया आगा माजिद, सलीम अलबेला, आफ्ताब साहब से जो लड़ लुड़ के आए थे सारे, हाँ नहीं, सबसे मैं चोरी छुपे मीटिंग कर रहा हूँ, हिल्टन होटल गुलबर्ग।
और साजबाज कर रहा हूँ, और मैंने वहाँ टीम बना लिया। अब वो सीट रह गई, बड़ी इंपॉर्टेंट सीट वो होती है यार। तो हमने कहा कि वो उधर जो है वो आफ्ताब साहब के सामने वो एक्स भाभी बैठी हुई मरियम, और वो तो बड़ा कंपटीशन था। आप इतना खुल के कैसे बोल देते हैं सर? ऐसे अच्छा अब जो है ना मैं देख रहा हूँ भाभी को, मैं कहा भाभी के मुकाबले में ना वो भाभी भी एक हसीन नहीं औरत, नो डाउट। और मैंने कहा मैं जो है ना वो आपसे रब्ता किया और आपने मुझे वो चक्कर देना शुरू किया, मुझे इतने चक्कर दिए मुझे चक्कर आ गए। अच्छा उन चक्करों में फिर मैंने और मेरा मीर से रब्ता हुआ, तो वो फिर वो 1 साल फिर उन्होंने किया। फिर उसके बाद भी हमने कोशिश की, तब आप जीएनएन के साथ कर रही थी तो फिर वो मौका नहीं मिला कभी। नहीं, उसके बाद आपके जब आपने वो चेंज कर लिया था मुझे उसके बाद भी अप्रोच किया गया अभी रीसेंट टाइम में। हाँ जी तो मैंने तब भी उनको बोला कि नहीं। अब तो खैर वो बिजी हो गई आप। अब तो रूटीन ऐसी हो गई है ना कि मतलब अगर मैं किसी भी चैनल के साथ बाउंड होकर काम नहीं कर पाऊंगी। रिकॉर्डिंग्स के लिए आपको पता है कि कोई जैसे हमें भी ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो और भी जो शोज होते हैं उनका जो कॉन्सेप्ट किसी भी शो का जो भी होता है तो हमारे 4-6 घंटे लग जाते हैं नॉर्मली, आपको आइडिया है इस चीज़ का। अब वो रोज़ रिकॉर्डिंग, हफ्ते में 4 दिन रिकॉर्डिंग है, 2 दिन रिकॉर्डिंग है। अब हमारे कॉन्सर्ट्स का या ट्रैवल का हमें खुद नहीं पता होता, समटाइम्स हमें हमारी चीज़ें कुछ सडनली भी कुछ चीज़ें प्लान हो जाती हैं, कभी कभी बिल्कुल कुछ कमिटमेंट्स आपकी 6-6 महीने पहले की भी होती हैं, कुछ आपने अगले महीने करनी होती हैं, तो उस चीज़ों में चीज़ें वो फिर हो जाती हैं। मिसमैनेजमेंट भी करती हैं लाइफ में, या जिंदगी जो है वो एक डिसिप्लिन रहता है, मैनेज टाइम की पाबंदी? मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने टाइम की बहुत पक्की हूँ, क्योंकि अब जो आपकी पेमेंट है वो देखे थे उधर बिल्कुल हार्ट अटैक हो जाना जिथे तुसी पहुंचना ही नहीं टाइम पे। नहीं ऐसा कभी मेरा कोई ऐसा कॉन्सर्ट नहीं है जहाँ मैं, एक था मैं तब उम्रा से वापस आई थी और वो हमारी पहले से बुकिंग थी, तो मैं जब उम्रा से वापस आई थी तो वो हमारा कॉन्सर्ट था। मुझे इतना तेज़ बुखार था, लिटरली लाइक 105-106 बुखार उस टाइम पे मुझे है और मैं हॉस्पिटल एडमिट थी। तो वो इवेंट वाले बेचारे बहुत परेशान कि लाइक ये कैसे, आप क्यों नहीं आएंगी, हम क्या करेंगे। तो वो मेरा भाई उनको वीडियो कॉल्स कर रहा, देखें आप खुद देख लें, आर्टिस्ट बेचारा पड़ा हुआ कैसे आएगा। वो एक शो था जहाँ मैं नहीं पहुँच पाई थी, तो हमने उनको प्रूफ्स भी भेजे थे कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं पहुँच पाए थे। वरना आज तक ऐसा कोई शो नहीं हुआ जहाँ पे मैं टाइम से ना पहुँची हूँ या मतलब कभी ना किया हो या कुछ ऐसा कभी नहीं हुआ। चले म्यूजिक तो हो गया, हाँ, वो बंदा अपने काम से अक भी जाता है कभी कभी ना। तो सही बात है, काम से आकर लोग थका देते हैं। अच्छा, बहुत दिमाग खाते हैं। खुद जब आपने कोई एंटरटेनमेंट आपको चाहिए होती है, तफरीह चाहिए होती है, तो किस तरह की तफरीह पसंद है, किस तरह टाइम स्पेंड करती हैं कि मैं भी कुछ अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल लूं? हमारा काम ऐसा है, आप खुद भी समझते होंगे, हमारे काम में बहुत शोर शराबा है, बहुत लोग हैं, बहुत म्यूजिक है, ऊंची आवाजें, ये स्टेज, ये परफॉर्मेंस या स्टूडियो काम में बहुत शोर शराबा है। हर काम में ये आसपास भी है। तो जब कभी मैंने थोड़ा स्टे लेना होता है, थोड़ा सुकून करना होता है, तो मैं नॉर्दर्न एरिया जाती हूँ। बहुत सुकून से साइड पे, जहाँ पे जाके सिर्फ आप सुकून करो और आप जब खिड़की खोलो तो सामने ग्रीनरी हो और अच्छी ठंडी हवा चल रही हो, बस किसी के दूर दूर से ज्यादा अगर आ रही तो परिंदों की आवाज आ रही हो, इंसानों की। अच्छा, वेरी गुड। तो मैं ऐसा करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। ड्राइव खुद करके जाती हैं? ड्राइव खुद भी कर लेती हूँ, भाई भी कर लेता है। भाई को कभी ले जाती हूँ कि मुझे बस ड्रॉप कर देना, या आप अपनी फैमिली के साथ अपना देख लो, मैं बस लाहौर की सड़कों को मैंने देखा आप खुद ही करती हैं, रेशम दे कार रात को कल ही ड्राइव करके। मैं तो हर जगह ही कर लेती हूँ ड्राइव। मैं इस्लामाबाद भी गई हूँ ड्राइव करके खुद ही, और वैसे मोस्टली मैं अपने भाई के साथ जाती हूँ, मैं अकेले ट्रैवल कहीं भी नहीं करती। और नॉर्दर्न एरिया जब जाती हैं फिर साथ कोई होता है? अकेले कहाँ जाया जाता है, तो अकेले किसी एक आध दोस्त को ले लेती हूँ कि यार चलो चलते हैं, बस वहाँ जाके तंग मत करना, ये करना वो करना, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। अकेले वाला मसला तो हल करो, ये कब होना है? ये मसलन यानी कि कोई प्रपोजल, शादी, फैंस सुनना चाहते हैं। नहीं है आपके पास? है अच्छे रिश्ते? ले अन्यवार रिश्ते हमारे पास सिर्फ रिश्ते ही तो हैं, हमारे पास तो कुछ हो रहा है नहीं। हमने सिर्फ रिश्ते बनाए हैं जिंदगी में। बस सही, आप रिश्ते बताएं, कर कोई बताएं क्या? बस अभी शो से फ्री होते हैं, अभी डन करें, उसमें क्या मसला है? पीछे बिल्कुल लाइन लगी है, एडिटर सारे बैठे फारग, बिल्कुल इस टाइम देख रहे हैं शो। अच्छा, और सिर्फ यही चाह रहे हैं कि ये बात शुरू करूं मैं। अच्छा, पीसीआर में सारे लोग यही चाह रहे हैं। वाह वाह, क्या बात। तो भाई भी साथ है, ठीक है।
तो मैंने तो- किसी फील्ड के किसी बंदे से नहीं करना। ना फील्ड छोड़ देगा वो? हाँ नहीं आपने नहीं, हाँ छोड़ करनी है? देगा नहीं, हाँ हाँ फील्ड का होना ही नहीं चाहिए भाई, अगर सिरे से। होगा भी आपने हाँ करनी, उन्हें छाड़ देनी। नहीं होना ही नहीं चाहिए। उन्हें कहना मैं जुतियां की दुकान पालांगा, हुने मैं कपड़े आजम क्लॉथ मार्केट कपड़ा बेचना शुरू कर दे। मैंने कहा होना ही नहीं नहीं चाहिए। मसलन क्या होना चाहिए, खुल के बताएं ना। फील्ड का नहीं होना चाहिए अपना बिजनेस करते हो, गुड है कोई भी बिजनेस, लेकिन अपना और फील्ड से तो दूर 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 तक कोई लेना देना ना हो। अच्छा हाँ बिल्कुल दूर दूर ना, ओके जीरो कनेक्शन। अच्छा बिजनेसमैन हो, और क्या क्या क्वालिटीज उसमें businessman होनी हो। चाहिए मसलन? और अ गुड लिसनर। हाँ मैं समझ गया सी, बोले ना आप जो मर्जी कहती रहो मैं चुप बहुत करके मैं बहुत बोलती हूँ, यार तो a मुझे good अभी listener। सॉलिडारिटी है भाई आपके साथ, एक मजलूम इंसान, मैं बहुत बर वक्त आपसे सॉलिडारिटी कर रहा हूँ, आपका अल्लाह हाफिज है। अच्छा और क्या होना चाहिए? और कम्युनिकेट करने वाला हो कि लाइक ऐसा नहीं कि बस फैसले कर लिए और मैंने डिसाइड कर, नहीं मुझसे कम्युनिकेट करो, हम दोनों डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ये नहीं कि खुद से कि मैंने ये फैसला कर लिया हम ये करेंगे नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा कम्युनिकेटर हो, अ गुड लिसनर, और यू नो ज्यादा बोलने वाला। हाँ खामोश। गूंगे के साथ अगर शादी होगी वो तो बिल्कुल इजी हो जाओगी ना, गूंगा होगा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है होती। नहीं मैं चाहती हूँ कि जो भी हो, उसको तो जोगर पहन के ठुड्डा भी मारोगी ना, वो चुप करके अल्लाह, बेचारा नहीं, सुनेगा, नहीं। जवाब नहीं दे सकता। नहीं हस्बैंड ऐसे थोड़ी ट्रीट करते हैं, वो तो वैसे शान मान आपके इरादे तो जान। यही लग रहे हैं, नहीं, शान नहीं, मान। नहीं, आपने ऐसे पहले नहीं। पाबंदियां इतनी लगा दी हैं। पाबंदी नहीं लगाई मैंने, बस भाई। इतना बोला कि अच्छा लिस्ट, मुझे बातें करने का बहुत शौक है तो मैं उससे बातें करूं, वो सिर्फ सुने बेचारा। वो सिर्फ सुने, और वो मेरी सारी जो मैं शुरू से बकवास करना शुरू करूं पूरे दिन की, वो बस सुने। आके उसको पता हो कि आते सारों से मुझे पूछना आज का दिन कैसा गुजरा, तो मैं बताऊं कि ये तो वो सुने। अच्छा तो मुझे हाँ तो यानी कि घर वो सिर्फ सुनने आए कि होया की सारा दिन। अच्छा ये उसकी ड्यूटी लगा दी आपने। ये होनी चाहिए। अच्छा बिजनेस वैसे कौन सा बिजनेस हो जो आपको पसंद है कि यार ये बिजनेस होना चाहिए? कोई भी हो, रिच कितना होना चाहिए? इतना जितना मैं कमा लेती हूँ मेरे बराबर का कमा ले एटलीस्ट। तो बहुत रिच होना चाहिए था। मैं कौन सा इतनी रिच हूँ, मैं कौन सा इतना अमीर हूँ बताएं? अच्छा मैं एफबीआर वालों से पता उधर से फिगर्स निकलवाता हूँ किसी वक्त। नहीं अभी मैं पहले नहीं, ये बात ही नहीं करते, कुछ अच्छा, और बात नहीं। करते हैं। बात change ये कर उन्होंने देते सुन भी ली ना तो बा- उनके दिमाग में आ जाना कि निम्रा मेरा एग्जिस्ट करती है, तो नहीं। हैं। अच्छा मिस, तो अच्छा बिजनेसमैन हो हाँ, और सुनने वाला हो और गाने भी सुनाएंगी? हाँ क्यों नहीं सुनाऊंगी, मुझे तो शौक है कि मैं अपने पार्टनर के लिए गाने गाऊं फ्री में, वो मुझे झेल रहा है यही काफी है। फ्री में गाऊंगी। अच्छा शादी की तकरीबात लाहौर में ही होंगी? हाँ कोई ये तो नहीं ख्वाहिश कि नहीं मैं फलां जगह जाके जो है ना? नहीं मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि एक अंडरस्टैंडिंग हो आपस में, एक अच्छा रिश्ता हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उसमें मैं अपनी माँ बाप दोस्त सब कुछ एक रिश्ता में उसमें पाऊँ, जो मैं ज़िंदगी में मिसिंग है, जो रिश्ते वो मुझे उसमें मिले। तो मुझे बस है कि हम दोनों खुश रहें इन एनी वे। हम लाहौर में शादी कर रहे हैं, लाहौर से बाहर कर रहे हैं, 10 लोगों में कर रहे हैं, 10,000 लोगों में कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं, हम छोटा सा निकाह कर रहे हैं, मुझे किसी सी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस सुकून हो रिश्ते में, एक खुशी हो उसको, और सबसे मेन चीज़ उसको घर आने का शौक हो कि मैंने घर जाना। ये बहुत बड़ी बात होती है एक रिश्ते में। इन पाबंदियों में भी उसको शौक हो कि मैं घर जाऊं। हाँ उसको हो कि काम खत्म करके घर जाना, तो ये एक यानी कि आपको एक सब्र वाला इंसान चाहिए, मैं समझ गया हूँ। अच्छा ये मुझे बताएं कि आजकल मैं तो इतनी वैसी लगती हूँ, ऐसी लगती अच्छा हूँ मिस मैं वैसे ही मैं जो है ना एक पेशेंट को ही कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आजकल जो है ना जिनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है और दे, वो कितनी रस्में हो गई हैं। पहले होता था बस एक मेहंदी है, बारात है, वलीमा है, चलो 3 हो गए। अब संगीत नाइट है, कवाली नाइट है, माइयों है, फलां है, हमारे दोस्त हैं इस्लामाबाद में, तो वो को 2 माह पहले उनके फंक्शन शुरू हो गए। वाह। और अब जैसे अंबानीज की शादी देख लें आप, ठीक है। अब ये लोग अमीर है ना, इनकी अच्छा, आप बात करें। तो अब ये बताएं मुझे कि संगीत नाइट है निमरा मेरा की, तो गाने के लिए किसको बुलाएंगे? आज फैसला करके जाओ, मुझे ज्यादा इसकी फिक्र है। अगर मेरे पास इतना बजट हुआ तो राहत फतेह अली खान साहब को बुलाऊंगी। अच्छा उनको सुनना चाहेंगी? मैं चाहूंगी कि वो बस
सुनाए और मैंने बड़ी दफ़ा उनके ऐसे वो किसी की जगह पे किसी की और इवेंट पर उन्होंने परफॉर्म किया तो मैं सिर्फ सुनने जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस निमरा आज के बाद बजट की बात नहीं करनी, बजट जितना भी होगा राहत फतेह अली खान गाएंगे। डन ठीक है, डन डन करो, डन हो गया, बस लॉक करो, ए ते मसला खत्म होया, अगली रस्म डिस्कस कर ली। अच्छा, उसके बाद ओके मेहंदी पे जो है वो किसी फार्म हाउस पे होनी चाहिए ताकि कोई टाइम की पाबंदी ना हो, या नसीम कुरैशी को कह के तो वो डीसी लाहौर को कह देंगे सुबह तक मुझे लगे ऐसा लग रहा है आप रिश्ते से ज्यादा शादी का पूरा पैकेज बनाएंगे तो शो भाई में, आज देखो, बना देंगे कि अगर आज आ ही गई हो तो कुछ लेके जाओ, हम तो कुछ देने के लिए बैठे हुए। ठीक है, डन है। हाँ जी, हाँ तो हाँ ठीक है, एक अच्छी जगह पे अच्छा इवेंट जहाँ पे हो तो। अब ये जो हम एक फैमिली ओरिएंटेड गुफ्तगू कर रहे हैं, या ये घर में किसके साथ करती हैं आप? मैं, मेरी भाभी। अच्छा, भाभी के साथ? मेरी भाभी को तो इतना शौक है मेरी शादी का, Very good. अल्लाह, वो तो कहती है कि बस तुम हाँ करो। मैंने कहा किधर करूँ? हाँ करने के लिए भी तो होना चाहिए कि तुम मानो बस शादी करनी है। मैंने कहा हाँ हाँ, अच्छा पार्टनर मिला तो जरूर, क्यों नहीं करेंगे। तो उसको मैं ये सारी चीजें उससे डिस्कस करती हूँ, वो शौक से करती है वो। अच्छा, जबरदस्त, आपका बड़ा एक अंडरस्टैंडिंग उनके साथ? बहुत, मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, वो हर चीज़ को माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से देखती हैं। घर माँ बाबा के बाद जब हम पे था चीज़ें तो उसने भी अपना घर समझ के इस घर को संभाला हुआ है, और वो बिल्कुल हमें घर पे फील नहीं होता कि वो भाभी है मैं नंदू, ऐसा हमारे दरमियान कुछ भी रिश्ता नहीं है। हम बहुत फ्रेंडली रहते हैं सब आपस में। ज़्यादा बोलती हैं भाभी, भाई सुनता? हाँ, मेरा भाई बहुत कम बोलता है। हमारे घर में मैं ज़्यादा बोलती हूँ, फिर मेरे बाद मेरी भाभी बोलती है। मेरा भाई जरा खामोश तबीयत है, लेकिन जब फिर वो बोलता है, जब वो महीने 2 महीने या 6 महीने में एक दफा बोलेगा फिर वो बोलता है। अच्छा, उससे पहले वो कहते हैं लगे रहो आपस में, मुझे किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं करो। वो वाला है, वो नहीं करता। खामोश मर्दों की जोड़ी बनने वाली है। हाँ, मैं कहती हूँ ऐसा हो जाता है, मतलब बोलो मत। अच्छा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, कम झूठ बोलो। बोलती है? डिपेंड करता है किस पे कि कहाँ बोलना है। अच्छा, ऐसा नहीं कि बस ठीक है शौक है तो बोलती है, लेकिन कुछ जगह यहाँ पे किसी को बचाने के लिए और कुछ जगहों पे खुद को बचाने के लिए बोलना पड़ता है। तो कभी ऐसा मैं तो नहीं बोलती ओ माय गॉड मैं झूठ नहीं बोलती। सभी अपनी अपनी जगह थोड़ा थोड़ा झूठ बोलते हैं, तो वो बहुत झूठे होते हैं जो कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता या झूठ नहीं बोलता। अभी भी करियर में कभी फील होता है कि स्पीड ब्रेकर आते हैं, कोई बैरियर आ जाते हैं, रुकावटें दानिस्ता खड़ी की जाती हैं? अभी भी स्टिल अच्छा, बहुत तरीके से खड़ी की जाती हैं। अच्छा, कुछ लोगों को आपसे प्रॉब्लम होता है और वो चाहते हैं कि ये काम हमारे थ्रू होना चाहिए या हमारे लिए होना चाहिए या ये हमारे से, मतलब उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको बस बर्दाश्त नहीं है कि क्यों ये ऐसे कैसे काम हो सकता है। तो वो बस बिला वजह अंदर रुकावटें खड़ी करते हैं। और वो अपने ही लोग होते हैं जिनके साथ मिलके काम किया है, जिनके साथ स्ट्रगल किया है, जिनके साथ जो फील्ड का हिस्सा है, जो कॉन्सर्ट फील्ड का हिस्सा है, तो चल रही है। बस लोगों की अपनी अपनी होते हैं। मुझे ऐसा लगता है आजकल के दौर में दुश्मनी करने के लिए कोई वैलिड रीजन नहीं चाहिए किसी से। बस आपके दिल में हसद होना चाहिए, आप हर तरह की दुश्मनी निभा लेंगे उस इंसान के। हसद इतना सा कि मेरे पास नहीं है इसके पास क्यों है, खत्म। कोई ये नहीं स्पेसिफिकली कि उसने आपके लिए कुछ कर दिया है या कुछ हो गया है। आप आजकल बड़ा आसान हो गया है, लोग आपके साथ बैठ के खा रहे होते हैं और वो आपके पीछे बहुत कुछ कर रहे होते हैं और वो आपके सामने है। ओ माय गॉड, मैं आपको नहीं, मेरे तो एक्सपीरियंस अभी रिसेंट डेज में गुजरे हैं। मैं बहुत स्ट्रेस आउट थी उन चीज़ों को लेके, लेकिन शुक्र अल्लाह का, मैंने हमेशा ये चीज़ देखी है कि मुझे कभी भी अल्लाह ने गिरने नहीं दिया। बड़ा करम है इस चीज़ का और मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मैं हमेशा निकल आती हूँ हर चीज़ से। मुझे सबके चेहरे बहुत जल्दी पता चल जाते हैं, मेरे सामने आ जाती हैं चीज़ें। अल्लाह की तरफ से ऐसी है कि मैंने जब भी कभी नमाज़ पढ़नी है, तहज्जुद पढ़नी है, जो कुछ भी होना है, मैंने सिर्फ दुआ करनी थी कि अल्लाह ये चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लग रही हैं, तो वो सामने खुल के चेहरे आने लग जाते हैं बहुत जल्दी। तो मैं इसलिए तो सुकून में रहती हूँ। कोई बात नहीं, अगर तुमने 10 खा भी लिए हैं, अल्लाह ने मुझे 50 और दे देने हैं, मेरा कुछ नहीं जाना। हम ओके, दरगुजर कर दे। हाँ मैं कर देती हूँ, आई डोंट माइंड। लाइक ठीक है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि जिसने 10 रुपए खा लिए ना आपके, या आपको कोई नुकसान पहुंचा दिया है, उसने उस टाइम के लिए किया है। उसके बाद क्या, 1 दफा 2 दफा 3 दफा 4 दफा, एक टाइम आएगा खत्म। ब्लॉक करती हैं लोगों? हाँ, जो बिना वजह इरिटेट करता है। मुझे तो कभी कोई बुरा कमेंट कर दे ना मेरे सोशल मीडिया पे, मैं वहाँ पे भी ब्लॉक कर देती हूँ। कमेंट पढ़ती हैं?
कभी अगर पढ़ लूँ, वैसे ज़्यादा नहीं पढ़ती, अब तो टाइम नहीं होता इतना, लेकिन कभी अगर ध्यान चला गया किसी चीज़ पे, तो किसी ने कोई बुरा कमेंट किया हुआ, तो मैं कहती हूँ कि नेगेटिव एनर्जी चाहिए नहीं ज़िंदगी में, तो मैं मुझसे प्रॉब्लम है भाई, ब्लॉक ना। ऐसे लोग भी हैं जो 25,000 जो गुड कमेंट्स हैं उनके लिए नहीं कह रहे होते कि यार बड़े अच्छे कमेंट आ रहे हैं, एक हाँ। बैड के लिए फोन कर देते, तू पढ़िया नहीं मेरा 111वें नंबर पे शर्जील कह रहे हैं। ऐसे भी है, और वो आपको भी पता है वो फोन क्यों करते हैं, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है ना, हाँ। उनको कोई है कि वो हाय उदास या परेशान ना हो, ऐਵੇਂ बस देखते हैं जरा क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। आपको पता है हमारा तो सिस्टम है यहाँ पे फील्ड का ना, यहाँ पे होते हैं कुछ लोग, आपसे बेहतर कौन जानता है, बताएं। किस सिंगर के साथ जो है वो स्टेज शेयर करना चाहती हैं, ड्यूट गाना चाहती हैं नेशनल इंटरनेशनल 2025 में? नहीं, इंटरनेशनल। there's a lot of like इंडियन, पाकिस्तानी, हाँ। बहुत से। बताएं। मैं स्टेज शेयर करना तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो पहले गाना अरिजीत सिंह, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और श्रेया घोषाल, ये दो ऐसे बड़े नाम हैं मुझे लगता है इंडियन इंडस्ट्री के, कि मैं कभी चाहूँगी कि मौका मिले मैं उनके साथ काम कर सकूँ। AR रहमान साहब, उनकी प्रोडक्शन कर सकूँ, उनके लिए काम कर सकूँ। सो ये बहुत बड़े बड़े वो नाम है जहाँ पे शायद पहुँचते बड़ा टाइम लग जाता है, करने को अल्लाह चाहे तो कल भी हो जाए, चाहे तो वो बस ये ख्वाहिशात है। और हमारे मेन आर्टिस्ट, मैं राहत फ़तेह अली खान साहब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मेरी उनसे एक शो पे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था हम लोग साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। मैंने कहा बस मैं इंतज़ार करूँगी कि हम किस दिन करेंगे। मैं उनके तो हमारे गाने घर में बहुत ऐसे हैं, जैसे अगर मैं पाकिस्तान में बात करूँ तो राहत फ़तेह अली खान साहब, और एक हमारे सिंगर है, आप उनको जानते होंगे, आसिम अज़हर, मुझे वो बहुत पसंद है। उनका वोकल टोन बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत गाते हैं, और वो परफॉर्मर भी बहुत अच्छे हैं। पूरा एक पैकेज होता है ना एक आर्टिस्ट का, कि सिर्फ वो गाता अच्छा नहीं है, वो जब स्टेज पे जाता है तो परफॉर्म कैसा करता है, क्योंकि वो आर्टिस्ट का पूरा पैकेज है, जिसमें उसने सिर्फ गाना नहीं है, वीडियो में परफॉर्म करना है, स्टेज पे परफॉर्म करना है, ऑडियंस को हैंडल करना है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग। लड़कियां बहुत मुतासर होती हैं उनकी परफॉर्मेंस से। पहले हानिया हो गई मुतासर, अभी एक दूसरी लड़की हुई थी, उससे को फटा हो गया आसिम अज़हर का, तो वो परफॉर्मेंस से मुतासर कर लेते हैं, मैंने ये नोट किया है। अच्छा ये बताएं कि बस फैसला ये करना ही होगा कि आपको एक फिल्म में बतौर हीरोइन परफॉर्म कर, फैसला करना, हीरो जो है उसका डिसाइड आपने करना, तो नंबर 1 ऑप्शन क्या है, नंबर 2 क्या है, और नंबर 3 क्या है? नंबर 1 इसलिए कि वो नंबर 1 इतने नहीं आकर बिजी है, फिर वो नंबर 2 पे आना, फिर नंबर 3 पे। 3 हीरोज बताएं जिनके साथ आप हीरोइन आना चाहेंगे। बिलाल अब्बास। अच्छा। फर्स्ट, मुझे वो बहुत पसंद है, okay. और वो बहुत अच्छे, बहुत बड़े एक्टर हैं। मैं तो अगर अच्छा काम कर सकी तो जिंदगी में तो उनके साथ जरूर। फिर वहाज। अच्छा, जबरदस्त। एंड देन हमारे हुमायूं सईद। अच्छा, नहीं हीरो का बोला मैंने, हीरो मतलब आप हीरोइन आएंगी उनके साथ। अच्छा फिर भी अब वो पाकिस्तान के हीरो हैं, वो आज तक, आप मुझे खुद बताएं, शाहरुख खान आज तक हीरो नहीं आ रहा। नहीं, मैंने तो इतराज ही नहीं किया। मैंने तो बस उसके साथ जो अनजाने में बंदा कुछ फैसले कर लेता है। मैंने कहा आप नहीं, वो मैं लाइक वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और वो इतना अच्छा परफॉर्म करते, इतने अच्छे एक्टर हैं। वो हमारे पाकिस्तान में मुझे लगता है बहुत कम अच्छे एक्टर्स हैं जो काम करते हैं, बाकी सब तो कर रहे हैं। अगर शाहरुख खान आज तक फिल्म में हीरो आ सकता है, सलमान खान आ सकता है, व्हाई नॉट हुमायूं सईद, व्हाई नॉट? नहीं, मैंने तो इतराज ही नहीं किया भाई। तो बस ठीक है, फाइनल कर। वो तो अभी लव गुरु में आए हीरो, तो बस ठीक है, फाइनल कर मायरा खान के साथ, फिर तो खत्म होगी बात। फिल्म बनाई उन्होंने, लोग नहीं मान रहे। अभी जो फिल्म बन गए थे ईद पे, उनसे मेरी बात हुई सबके साथ। अच्छा, अब फ्यूचर प्लान क्या है वो बताएं, और छोटी सी हम गेम खेलेंगे। फ्यूचर प्लान शादी करनी है बस। अच्छा, सही पहुंचा, फिर मैं सही पहुंचा। वाह, मैं आज खुद को सामिया खान समझ रहा हूँ। यकीन करो कि मेरा अंदाजा था कि फ्यूचर में अब जो प्लान है वो एक ही रह गया। हाँ, बाकी हो गया, बाकी बस एक अच्छा लड़का ढूंढना है, शादी करनी है। मजाक कर रही हूँ, अभी बहुत काम है, अभी तो बहुत गाने, इतनी एल्बम मेरी पूरी आने वाली है, इतने काम हो रहे हैं, इतने कॉन्सर्ट्स अभी करने हैं, इतने इंटरनेशनल टूर्स हैं, इतनी कोलैबोरेशंस हैं, ये तो बहुत मुकम्मल एल्बम अभी भी होता है, तो सिंगल का थोड़ा ज्यादा होता है। ऑडियो एल्बम अभी निकाल देते हैं। अच्छा,
उनमें से जो गाना हिट होता है फिर उसकी वीडियो बना दी जाती है। अभी ये चल रहा है आजकल। ओके। तो वो एल्बम में ये होता है कि 5-10 गाने ऑडियो में होते हैं जो रिलीज किए जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। उसके बाद जो एक गाना बड़ा होता है फिर उसमें उसकी वीडियो होती है। तो ऐसा भी होता है, ऑडियोज भी रिलीज किए जाते हैं। एल्बम चलता है, अभी भी लोग एल्बम रिलीज करते हैं, लेकिन वो वाला एल्बम नहीं होता जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया वाला एल्बम होता है। पाकिस्तान की फीमेल सिंगर्स जो हैं, जिंदा फीमेल सिंगर्स में किसको सुनते हैं? ये जिंदा फीमेल सिंगर्स का भाई वो तो आप पूरी मैडम पे चली जाएंगी। अब मैडम को तो सभी सुनते हैं। हाँ, मैडम तो हमारी कौमी सिंगर है, उन्हें सुनो तो मतलब पाकिस्तानी नहीं होता है ना। अब ये जिंदा जो फीमेल सिंगर है उनमें किसको सुनती हैं? सबको सुन लेती हूँ मैं, सब अच्छा। मैं सुनती इसलिए हूँ, मेरा बिलीव है कि मैं जितनी भी हमारी फीमेल सिंगर्स हैं उनको मैं इसलिए भी सुनती हूँ कि यार आपको एक दूसरे का काम भी तो देखना चाहिए कि कोई काम कैसा कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है हमारी इंडस्ट्री में अगर बहुत कम सिंगर्स हैं जो हैं, आई एम सॉरी मैं कुछ का नाम अगर लूँगी कुछ का नहीं भी ले पाऊँगी। आयमा बहुत अच्छा गाती हैं, सहर बहुत अच्छा गाती है, यशल शाहिद बहुत अच्छा गाती है, और निहाल एक हैं हमारी आर्टिस्ट जो भी वो बहुत अच्छा गाती हैं। तो एक नताशा हैं वो बहुत। तो हमारी पाकिस्तान में एक तो लड़कियां जो हैं आर्टिस्ट बहुत कम है, सिंगर्स पहले ही कम है, फिर जो हैं उनको वैसे नहीं काम करने भी नहीं दिया जाता और एक्सेप्टेंस भी नहीं है वैसे। तो मैं तो इन सबकी फ़ैन हूँ, मैं सुनती हूँ सब काम बहुत अच्छा कर रही हैं अपनी अपनी जगह, क्योंकि लड़कियां पहले ही बहुत कम है ना, तो किसी को क्यों टारगेट करना कि अच्छा नहीं गा रही, वो अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रही है सारी। सो मैं सबका काम सुनती हूँ हमेशा। अगर किसी ने नया गाना रिलीज किया है, वो कोई भी में से सिंगर है, मैं सबका सुनती हूँ कि यार इसने क्या काम किया। आप सीखते हो हर किसी के काम से, तो मैं सीखती हूँ हर किसी के काम। किसी हल्के से इलेक्शन लड़े आप तो किसी को नाराज नहीं करती, वोट सारे मिल जाने ना। सियासत का शौक है वैसे? हाँ है, पहले नहीं था, अब है। वोट किसको दिया था लास्ट टाइम? ओह माय गॉड, मैं इसका आंसर नहीं करूंगी। इशारे से गा के बता दो, चलो गा के बता दो। नहीं 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 नहीं, लोग समझ जाएंगे। अभी मुझे बहुत नहीं। अच्छा नहीं नहीं नहीं। और जो नेक्स्ट इलेक्शन आ रहा है उसमें भी वोट उन्हीं को देंगी? ये तो ऐसे घुमा फिरा के फंसा देते हैं कि इधर से आऊंगा इधर से आऊंगा बस हो जाएगा। नहीं, मसलन अभी कायम है कि नहीं वही पाकिस्तान के लिए बेहतर है, अभी आपका माइंड वहीं पे है? अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि जब मैंने वोट दिया था तब मैं उस चीज़ पे स्टिक थी कि मैं ये है। अभी भी मैं ये समझती हूँ कि जो पाकिस्तान के हक के लिए काम कर रहा है, वो चाहे अभी की हमारी गवर्नमेंट है, ये जो पहले जिसने पाकिस्तान के हक के लिए काम किया हम उसके साथ हैं। दैट्स इट। अच्छा बुरा कोई नहीं होता। ये जो लोग पागल हो जाते हैं कि ओ माय गॉड ये जो था वो था, अगर आपके लिए किसी ने 10 रुपए का भी काम बेहतर किया तो वो भी तो एक्सेप्ट करो ना। 3 तराने आए आपके पास गाने के लिए। एक तराना मुस्लिम लीग नून का, एक पीटीआई का है, और एक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तराना। ठीक है जी, 3 तराने हैं। आपका कनाडा का टूर है, कल की फ्लाइट है, रात में बग्गे ने कहा एक तराना बन सकता है। फैसला आपने करना है, फैसला आपने करना है। किसका तराना गा के जाओगे? मैं अपनी एक पार्टी बनाऊंगी उसका तराना गाऊंगी। मैं क्यों किसी का गाऊं, मैं क्यों किसी को फायदे दूं? मैं अपनी पार्टी बनाऊंगी, उसी सेम रात के अंदर अंदर डिसाइड करूंगी अपनी पार्टी बनाऊंगी। मेरा ये कमर्शियल तराना है, पेमेंट हो रही है, 5 मिलियन बजट है बस। हाँ 5 मिलियन एडवांस दे रहे हैं ना। देखा नहीं, बजट बढ़ाया थोड़ा सा फिर बात करते हैं। अच्छा? बजट नहीं पसंद आया मुझे। बस फिर जेल इच्छो देने पैसे नहीं आने, ये तो 12 मिलने ने पैसे तनवाने। जहाँ से भी फिर आ जाए, ठीक है। अच्छा, हाँ। छोटी सी गेम खेल लें अगर आपकी इजाजत है तो। आपके दिल में कोई बात है तो कर लें। नहीं क्यों, ऐसी कौन सी गेम है ये? नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ, मैं कहा इसको हम वाइंड अप कर रहे हैं। अगर आप कोई बात करना चाहें वो कर लें। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक बात ये करना चाहूँगी, ऑन स्क्रीन जो लोग देख रहे हैं, जिनको जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी काम करना चाहते हैं ज़िंदगी में, सिंगर बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, अगर तो फैसला कर लिया है तो फिर डट जाएं। मुश्किलात बहुत आएंगी, लोग बहुत तंग करेंगे, लोग बहुत टांगें खींचेंगे कि ये मत कर ले, कामयाब मत हो जाए। डटे रहना है बस। मैंने बहुत से बच्चों को आजकल मैं देख रही हूँ और बहुत सी चीज़ें मैं देखती हूँ, कहते बच्चे ये जॉब समझ नहीं आई थी छोड़ दिया, ये काम समझ नहीं आया तो छोड़ दिया। छोड़ना कोई हल नहीं होता, करना पड़ता है। 10-10 साल लोग लगे रहते हैं, फिर जाके कामयाबी मिलती है। तो स्टिक रहें, जो फैसला किया एक दफ़ा खुद डिसाइड करें कि ये करना है। जब आप खुद डिसाइड कर लेंगे ये करना है, फिर सब कुछ, फिर रास्ते भी अल्लाह बनाना शुरू कर देता है। फिर जो मुश्किलात भी आती हैं उनके हल भी निकल आते हैं।
दिस इज इट। नाज़रीन आपको महसूस हुआ होगा कि ये एक अम्मी हमें समझा रही है सारा कुछ, अम्मी टाइप का काम है सबके लिए। हाँ। अच्छा सुने, ये बताइए कि अच्छा शादी वाली बात तो हमने कर ली, तो फिर भी शादी का पहला गाना कौन सा होगा जब राहत गा रहे होंगे? वाओ, उनका अब इतने वो गाने ऐसे हैं जब मैं बोलूंगी तो लोग कहेंगे कोई गाने हुए। वो आजकल उनका गाना बहुत मुझे बहुत पसंद है। बहते हैं ना आंसू मेरे बहते हैं ना, जब वो हमसे कहते हैं ना दोस्त बन के रहते हैं ना, वो गाना उनका कमाल हो गया। अच्छा उसके बाद ये बताइए कि सुबह की कॉफ़ी या रात की चाय? पहले वाली निम्रा होती, अब से कुछ 6 महीने पहले वाली तो कहती सुबह की कॉफ़ी, बट अब वाली निम्रा ना सुबह की कॉफ़ी पीती है, चाय तो मैं बिल्कुल ही नहीं पीती, तो कुछ भी नहीं। अच्छा कॉफ़ी भी मैंने छोड़ दी है, चाय लौरी लस्सी? हाँ वो भी नहीं। कमाल हो गया। ये बताएं कि पहली तनख्वाह या पहली जो पेमेंट थी उससे क्या खरीदा, क्या शॉपिंग की? ओके, तो मुझे जो पहली पेमेंट मिली थी वो उससे हम लोग खाना खाने गए थे, मुझे याद है। मैंने बोला था कि बाबा आज हम बाहर जाएंगे, खाना खाने जाएंगे, ये करेंगे वो, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो हम लोग खाना खाने गए थे, फिर मेरी मामा ने मुझे कुछ कपड़े वपड़े लेके दिए थे कि ये तुम्हारे लिए कुछ जूते पसंद कर लेते, तो ऐसा था। कभी किसी फैन पे दिल आ गया कि यार बड़ा अच्छा फैन है? नहीं, वही पागल ने टिकट लेके आ रहे हैं। फैन की हरकतों पे बहुत दिल आते हैं, कितने क्यूट हरकतें करते हैं, वैसे वाला दिल नहीं आया, बट वैसे आते हैं कि यार ये बहुत प्यार करते हैं, इतनी क्यूट हरकतें होती हैं, फूल भिजवा देते हैं कुछ लोग ऐसे ही, या कुछ स्टेज के सामने जो चीज़ें कर रहे होते हैं, तो हम सब आर्टिस्ट जब स्टेज पे खड़ा वो सब देख रहा होता है कौन क्या कर रहा है, नजरों से भी क्या कर रहा है, तो हमें पता होता है। एक दिन की आप सीएम बन गई हैं, सीएम पंजाब है, मरियम जो है आउट ऑफ कंट्री है, तो आपको एक दिन के लिए बना दिया गया वज़ीर आला पंजाब, तो कौन से कोई 3 काम है जो आप करेंगी सुबह एक दिन में, ऑर्डर करेंगे कि ऐसे करो फटाफट मरियम वापस ही ना आ जाए? अच्छा, मेजरली मैं हॉस्पिटल्स के बहुत से काम है वो करवाऊंगी जो बहुत ज़रूरी है, जो हमारी एक हमारा तबका है जो हमारा 80% मुझे लगता है या 50% तो है, उन तक चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं तरीके से कि उनको अगर कुछ इलाज करवाना है, डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो हैं वो बैठते ही नहीं हैं, वो उनका टाइमिंग है, वो उनसे सैलरीज भी ले रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, तो वो आते ही नहीं है। एक तो मैं हॉस्पिटल्स वाले काम करवाऊंगी, दूसरा आर्टिस्ट के लिए भी कुछ, कम्युनिटी के लिए कुछ बेहतर करूंगी कि इतना वो काम करते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं, तो अगर कोई आर्टिस्ट बेचारा आज काम छोड़ रहा है तो कोई रिटायरमेंट लगा दें उसकी, कुछ कर दें कि कोई अभी कुछ हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, बीमार हो गए हैं, तो आर्टिस्ट के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, वजीफा को पेंशन उनकी भी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत कर दें आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए, या एक ऐसा सेंटर बना दें जिसमें आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए कोई भी एक्टर है, सिंगर है, कुछ भी ऐसी इस हमारी फील्ड है कोई भी, तो उनके लिए भी थोड़ा सा करना चाहिए, हमारे इतने मुल्क के लिए अगर इतना काम करते हैं। थर्ड ऑर्डर कर दो कि मरियम 2 माह के लिए नहीं आएगी। थर्ड अगर उनको अच्छा लगे तो जो बैठे हैं जिनको लगता है कि यार किसी को सजा ना दें, किसी को तंग ना करें, तो कैदियों को आज़ाद करें थोड़े, जो अगर कम सजा वाले हैं तो। लाहौर की जेलों से या पिंडी की उधर इस्लामाबाद की जेलों से? जहाँ से उनको हर जेलों से। अच्छा, ये तो सदर का इख्तियार है, वो साल में एक दफा। नहीं अभी मरियम के इख्तियार में सब कुछ था। अच्छा तब था? नहीं मैं कह रही हूँ ना कि अभी आपने मुझे बोला। करो अनाउंस, पहला कैदी कौन सा छुड़ाना चाहती हो मरियम? पहला कैदी एक दिन की मरियम। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कैदी जो आपको लगता है कि यार ये जो पाकिस्तान की ज्यादा आवाम कहती है कि शायद ये कुछ बेहतर कर सकता है, तो उसके बारे में जिसके वोट ज्यादा है, समझ रहे? नहीं तो जड़ा कैदी है उन्हें की करना बाहर आके, पहले ही अपनी हरकतां तो कैदी है। नहीं वैसे कह रही हूँ। अच्छा, कि वोटिंग करा लेना। अच्छा, ऑनेस्ट। तो रिजल्ट अगर कुछ और निकला है तो फॉर्म 45 वाला रिजल्ट तो आएगा नहीं, वापस डाल दो। रिजल्ट तो आएगा फॉर्म 47 वाला, फिर की करेंगे? अंदर डाल दे वापस, कोई बात नहीं। अच्छा, इसके लिए नाज़रीन जरूरी है कि इस मुल्क में जिसको जितना वोट पड़े वो काउंट भी हो। हाँ, लेकिन वो अभी तक हुआ ही नहीं कभी 1947 से। यही आपको पता है ना कि वो तो होगा नहीं, वो तो आप यहाँ पे मुझे लगता है वोटिंग डिसाइड की जाती है कि इस दफा वोटिंग से कौन जीतेगा, तो वो पहले से डिसाइड किया जाता है, उसके हिसाब से वोटिंग होती है। तो इसलिए बचपन की सबसे खूबसूरत याद? there's a lot of, but स्कूल की बहुत सी चीज़ें हैं। मैं बहुत
बचपन की ऐसी याद है मेरी कि मैं ना अपने ख़ानदान का ऐसा बच्चा थी जो किसी की नहीं सुनती थी। तो मेरे पास ऐसी बहुत सी यादें हैं जिसको जब मैं याद करती हूँ तो मेरे आधा ख़ानदान मुझे कहता है कि थैंक गॉड अब तुम वैसी नहीं हो। मतलब मुझे कोई बात बुरी लग गई है तो मैंने कहा आप लोग मेरे घर नहीं आएंगे, जाए यहाँ से। तो मैं वो वाला, तो मेरी बहुत सी ऐसी खूबसूरत यादें हैं क्योंकि मैं बहुत चिड़चिड़ा बच्चा थी ना शुरू से ही। तो मेरी वो वाली यादें ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था किसी से मिलना, बात करना। मुझे बस पढ़ लो, घर साफ रखो, चीज़ें नीट हो, खुद को साफ रखो। तो मुझे वो वाला एक था मैं बच्चा। शायरी पसंद किन की? अपनी। खुद लिखती हैं? आजकल तो मैं अपनी कॉम्पोजिशन पे काम कर रही हूँ, गानों पे। तो कंपोजिशन भी आप ही बनाना शुरू कर? या लिखना भी खुद शुरू कर दिया, कंपोजिशन भी खुद बनाना शुरू कर दिया। तो मैं, इंसान जब थोड़ा वेला बैठा होता है तो बस देख रहा होता है। पहाड़ या समंदर पसंद है? दोनों। दोनों? समंदर की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, पहाड़ों की खामोशी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। दोनों। शोर और खामोशी दोनों? समंदर की खामोशी में भी एक वो फील है, बहुत सुकून है, तो वो पसंद है। फिल्म या ड्रामा? ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा, नो डाउट। दिन या रात? रात। मोहब्बत या कैरियर? सॉरी? मोहब्बत या कैरियर? साथ साथ अगर चल सकते हैं तो है ऑप्शन ये। आप ऑलराउंडर हैं। मिस कोई सॉन्ग जरूर जो आपके दिल के बहुत करीब है? मैं बहुत ऐसे गाने पाकिस्तानी जो मेरे बाबा को बहुत पसंद था ये गाना। अच्छा। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बाबा को याद करके गाती हूँ। कभी कोई गाने की बात होती तो मेरे बाबा बोलते थे ये वाला गाना सुनाओ पहले, तो उनको लगता था शायद मैं ये अच्छा गा सकती हूँ, तो इसलिए वो बोलते थे। ग्रेट। लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, इको दिल सीरिया मेरे कोलना वे, मैं लुटे गईया ढोलना वे, मैं लुटे गईया। लाया 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 लाया, सिले सिले प्यार दा पवे तेनू गजरा, पिजी पिजी अखियां दा डोले दा कचला, दिल अशदाई मेरा दिल दीवाना, मैं तेरी कमली तू मेरा सियाड़ा प्यार मेरा, तो तकड़ी च तोलना वे प्यार मेरा, तो तकड़ी च तोलना, इको दिल सीरिया मेरे कोलना वे, मैं लुटे गईया ढोलना वे, मैं लुटे गईया। लाया 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 लाया। वाह, थैंक यू मिस। निम्रा मेहरा हमारे साथ थी, बहुत खूबसूरत डिस्कशन हुई। हमने कोशिश की कि कोई मुतनाज़ा गुफ्तगू ना हो। हमने निम्रा मेहरा का करियर डिस्कस किया, बचपन डिस्कस किया, उनकी स्टडी डिस्कस की, फैमिली का माहौल क्या है, शादी के हवाले से आपकी पुरजोर फरमाइश पर हमने गुफ्तगू की। बहुत इंजॉय करेंगे आप जब ऑनर होगा ये इंटरव्यू, इस उम्मीद के साथ कि निम्रा जो है आपके लिए कभी कभी वक्त निकाला करेंगी। इनके म्यूज़िक से आप महजूज़ हो रहे हैं, होते रहिए। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।